दोस्तों, बैंक बैलेंस के हिसाब से बीजेपी देश की सबसे धनवान पार्टी है। आप यूं भी कह सकते हैं कि बाकी पार्टियों से कई गुना ज्यादा पैसा बीजेपी के पास है। लेकिन देश के किसी हिस्से में प्राकृतिक आपदा आ जाए, किसी गरीब परिवार पर मुसीबत आ जाए, सरकार की नाकामियों की वजह से, पेपर लीक की वजह से कोई बच्चा टूट जाए और बच्चे के जाने के बाद परिवार के पास कोई सहारा ना बचे, जब बच्चे की पढ़ाई पर ही लाखों रुपए का लोन हो, तो क्या बीजेपी को मदद नहीं करनी चाहिए? क्या आपने कभी किसी ऐसे मामले में बीजेपी नेताओं को मदद करते देखा है? जबकि राहुल गांधी ने कई बार ऐसा किया है। वायनाड में प्राकृतिक आपदा आई तो कांग्रेस ने अपने खजाने से बहुत सारे घर बनवाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी लोगों की मदद की। इसके बाद अब राजस्थान के एक परिवार का कितने लाख का लोन कांग्रेस ने चुकाया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने कैसे वादा निभाया है। हर बार विपक्ष की ही जिम्मेदारी नहीं होती, सरकार की जवाबदेही भी होती है। माना कि सरकार कई मामलों में सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती क्योंकि नियम कानून होते हैं। अगर कोई ऐसी योजना नहीं होती तो फिर मदद करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन पार्टी के तो हाथ में है, पार्टी अपने खजाने से गरीब परिवार की मदद कर सकती है। कई बार अखिलेश यादव ने ऐसा किया है, कई बार कांग्रेस ने ऐसा किया है, लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों नहीं करती? अगर आपकी सत्ता है, आपकी सत्ता में कुछ गलत हुआ है तो सत्ताधारी पार्टी भी मदद कर सकती है। हमें इस तरह की राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कैसे गरीब परिवार के साथ अपना वादा निभाया है, उससे पहले बात करते हैं कि जिस बात को लेकर एक गरीब परिवार का घर उजड़ गया, उस बात को लेकर कैसे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, आम छात्र और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। हैदराबाद में मशाल जलाकर प्रोटेस्ट किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं और मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। आप ये देख सकते हैं, जहां तक नजर जाएगी आपको मशाल नजर आएंगी। मशाल जलाते हुए पीएम मोदी से जवाब मांगा जाता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाता है। इसे लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हैदराबाद में नीट पेपर लीक के खिलाफ पैदल मार्च। एनएसयूआई की मांग स्पष्ट है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, एनटीए को बैन किया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बने, छात्र छात्राओं की आर्थिक एवं मानसिक नुकसान की भरपाई सरकार करे। तो विनोद जाखड़ कहते हैं कि छात्र छात्राओं की आर्थिक और मानसिक नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या पीएम मोदी कांग्रेस की इस आवाज को सुनेंगे, विपक्ष की इस आवाज को सुनेंगे? हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के मामले में मोदी सरकार के ही बहुत सारे समर्थक नाराज हैं। जब पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी तो बहुत सारे लोगों ने उम्मीद की थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और देश को नया शिक्षा मंत्री मिलेगा। लेकिन राजनाथ सिंह का वो बयान मुझे याद आ गया कि मोदी सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। लेकिन दोस्तों, गंभीर बात यह है कि इस्तीफे वहां होते हैं जहां सरकार अपनी जवाबदेही समझती है। इस्तीफा लेना कोई बुरी बात नहीं होती। और जहां तक ये कहने की बात है कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो कई बार आपने राज्य सरकारों में देखा होगा कि मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल बीजेपी ने हटाया है चुनाव जीतने के लिए। तो चुनाव जीतने के लिए इस्तीफे मांगे जाते हैं। लेकिन जब देश आवाज उठाता है, जब विपक्ष आवाज उठाता है, तब इस्तीफे नहीं होते, जो इस बात को दिखाता है कि विपक्ष की आवाज का मोदी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम गरीब परिवारों की तो मदद करनी चाहिए। जिस तरह राहुल गांधी मदद करते हैं, सत्ताधारी भी मदद कर सकते हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने राजस्थान के सीकर में प्रदीप मेघवाल नाम के एक छात्र के माता पिता से बात की थी। प्रदीप मेघवाल जो नीट पेपर लीक कैंसिल होने को झेल नहीं पाए, उसके बाद उनके परिवार का बुरा हाल है, इकलौते बेटे थे। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, आपके बच्चे को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो मेरे लायक है आप जरूर बताएं। उसके बाद 11 लाख का लोन बताया था परिवार ने। और क्या बातचीत हुई थी, एक बार फिर आपको दिखाते, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह कांग्रेस ने मदद की है। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये, 3 भाणी 1 भाई हो, बिपरी मारू सारो, बोई मारू टूट कुछ ना भी किए करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया, इनको ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब
वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है। और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ। तो राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से पूछा था कि मैं आपकी क्या कोई मदद कर सकता हूं। परिवार ने खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन राहुल गांधी के पास जब जानकारी पहुंची कि 11 लाख का लोन लिया है, परिवार के पास पक्की छत तक नहीं है, टीन की छत है, घर की हालत अगर आप देखेंगे तो दीवारें पूरी कहानी को बयां करती हैं। तो राहुल गांधी को जब परिवार की आर्थिक हालत का पता चला तो उसके बाद राहुल गांधी ने मदद की है और परिवार का लोन उतारने का काम किया है। एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और क्या कहा है, मदद को लेकर क्या जानकारी दी है, जरा सुनिए। साथियों नमस्कार। साथियों, नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई देश भर में आंदोलन कर रही है। कल सीकर में हमारा विरोध मार्च था। हम ऐसे परिवार से मिले जिन्होंने पेपर लीक में अपने बेटे प्रदीप मेघवाल को खोया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी पीड़ित परिवार से बातचीत की, उस परिवार को हिम्मत दी, सांत्वना दी। पीड़ित परिवार ने श्री राहुल गांधी जी को बताया कि किस तरीके से उन्होंने कर्ज लेके, लोन लेके अपने बेटे को पढ़ाया है। 11 लाख रुपए का कर्ज जो है उस परिवार के ऊपर है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आपस में मिलकर एक 11 लाख रुपए की जो आर्थिक राशि है वो इकट्ठा की है। 26 तारीख को जो है 26 मई को हम ये सहायता राशि 11 लाख रुपए की उस परिवार को देंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिस तरीके से वे इस दुख की घड़ी में पूरे देश में नीट विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं उनके साथ में खड़े हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो विनोद जाखड़ जानकारी देते हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के निर्देश पर पैसा इकट्ठा कर लिया है और 26 मई को परिवार को लोन का पैसा दे दिया जाएगा। इस पूरी मदद को लेकर कांग्रेस ने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर, परिवार के दुख की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस ने मदद की बात करते हुए क्या कहा। कांग्रेस ने कहा कि नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल के परिवार को एनएसयूआई 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कर रही है। परिवार ने जो खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ ने परिवारजनों से नेता विपक्ष राहुल गांधी की फोन पर बातचीत करवाई थी। बातचीत के दौरान पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी जी को बताया कि आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने 11 लाख रुपए का कर्ज लेकर प्रदीप की पढ़ाई जारी रखी थी। राहुल गांधी जी ने परिवार को हर कदम पर साथ और मदद का भरोसा दिया था। उसी भरोसे को एनएसयूआई ने पूरा किया है। हम किसी भी परिवार को टूटने नहीं देंगे। न्याय की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नीट घोटाले ने देश के मेहनती और पढ़े लिखे युवाओं की जान तक ले ली, लेकिन अब तक मोदी जी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया और ना ही उनकी सरकार ने प्रभावित परिवारों की सुध ली है। तो कांग्रेस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगती है और राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा लड़ाई लड़ी जाएगी। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर पोस्ट करते हुए क्या कहा, जब लाखों युवा सड़क पर हो, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर हो और पीएम चुप हो, तो सरकार जवाब देने नहीं बचने में लगी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता, हम रुकेंगे नहीं। तो राहुल गांधी ऐलान करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या इस आवाज को सरकार सुनेगी? क्या मीडिया ऐसे विरोध प्रदर्शन को दिखाएगी जहां हजारों की संख्या में मशाल लेकर छात्र और विपक्ष आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया के कैमरों पर पीएम मोदी का भक्तिगान गाया जा रहा है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।